हाथरस से संवाददाता विनीत हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में। विनीत, फिलहाल राहुल गांधी के पहुंचने को लेकर क्या कुछ अपडेट है? कितने बजे तक वो पीड़ित परिवार से मुलाकात कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस समय पीड़ित परिवार से मिल रहे हैं और तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूं उस घर की। ये घर में इस समय राहुल गांधी अंदर मौजूद हैं और पूरे क्षेत्र को यानी कि पूरे गांव को किस में कह सकते हैं कि छावनी में तब्दील कर दिया है। जैसे ही राहुल गांधी की सूचना आई थी कि वो पीड़ित परिवार से मिलेंगे, उसके बाद से लेकर लगातार बैरिकेडिंग की कटिंग कर दी गई थी और अंदर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सीआरपीएफ के जवान यहाँ मौजूद हैं और अंदर पीड़ित परिवार से राहुल गांधी इस समय मुलाकात कर रहे हैं। दरअसल 4 साल बाद एक बार फिर से हाथरस का जो बुलगड़ी गांव है वो चर्चाओं में आया। यहाँ पर ऐसा 4 साल पहले देखने को मिला था कि जो दलित परिवार की, इसी परिवार की जो युवती थी, उसके साथ यहाँ पर एक घटना हुई थी, उसकी मौत हुई थी। सफदरजंग अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। तो उस दौरान पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया था गांव के 4 युवकों पर ही और इस बात को कहा था कि गांव के 4 युवकों ने संग रेप किया और उसके संग बुरी तरीके से मारपीट की, जिसके बाद उसकी मौत हुई। तो कुल मिलाकर जब इस पूरे मामले की जांच हुई, सीबीआई जांच हुई और लगातार कई लोगों की बयानबाजी यहां पर हुई, तो बाद में इस बात को स्पष्ट किया गया सीबीआई जांच के बाद कि 4 आरोपियों को दोषी पाया गया था। लेकिन न्यायालय ने, अगर पिछले 1 साल पहले 2023 की बात की जाए, तो न्यायालय ने इसमें 3 आरोपियों को बरी कर दिया था और एक आरोपी जो संदीप है उसको यहां पर उसको सजा सुनाई गई थी। लेकिन पीड़ित परिवार जो है वो लगातार इस बात से आहत था और उन्होंने कहा था कि 4 को सजा मिलनी चाहिए। इस बात के लिए उन्होंने न्यायालय में भी एक मामला डाला और इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो उनको सरकार द्वारा जो मदद देने की बात कही गई थी, चाहे सरकारी आवास नौकरी की बात की जाए या आवास की बात की जाए, वो उनको अब तक नहीं मिला है। और यही वजह है कि इस समस्या के समाधान के लिए वो लगातार आवाज उठा रहे थे। पीड़ित का दर्द सुनने के लिए आज राहुल गांधी यहां पर पहुंचे हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया। एक बार फिर से ये गांव चर्चा में आ चुका है। हालांकि अगर हम डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की बात कहें तो उनका ये कहना है कि राहुल गांधी जो है वो कहीं ना कहीं फिजा खराब करना चाहते हैं, माहौल खराब करना चाहते हैं, इसलिए उनका ये दौरा है। लेकिन यहां देखा गया कि राहुल गांधी अचानक 4 साल बाद यहां पर क्यों पहुंच रहे हैं, ये भी एक बड़ा कारण है। अब देखने वाली बात होगी कि अंदर से जब राहुल गांधी बाहर आएंगे तो क्या कुछ वो मीडिया को बयान देते हैं और क्या कुछ पीड़ित परिवार से वो मुलाकात के दौरान अपने इस समय वो बात करते हैं या पीड़ित परिवार क्या कुछ उनको अपनी समस्या सुनाता है, ये सब आपको लगातार दिखाते रहेंगे। लेकिन अगर फिलहाल की बात की जाए तो अंदर मुलाकात जारी है और कांग्रेस के आप देख भी सकते हैं कि तमाम जो नेतागण हैं वो यहाँ पर अंदर मौजूद हैं, उनको भी अंदर जाने नहीं दिया गया है। जो खुद राहुल गांधी इस समय अंदर पीड़ित परिवार से मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन आसपास अगर आप देखेंगे तो घर के जाने के जो सभी रास्ते हैं वहां पर सीआरपीएफ के जवान भी तैनात कर दिए गए हैं। जितने भी रास्ते यहाँ आने के हैं वहां पर भी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो किसी को भी यहाँ आने की अब परमिशन नहीं दी गई है और राहुल गांधी ने जैसा समय दिया था कि वो 11 साढ़े 11 के आसपास यहाँ पीड़ित परिवार से मिलेंगे, तो उनकी मुलाकात इस समय जारी है। विनीत, फिलहाल राहुल गांधी पीड़ित परिवार से मुलाकात करें। पीड़ित परिवार की बात करें तो कौन कौन पीड़ित परिवार से मौजूद है वहां पर, और सिर्फ राहुल गांधी हैं या फिर कुछ स्थानीय नेता भी राहुल गांधी के साथ में पीड़ित परिवार के साथ मौजूद हैं? तो उस वक्त जो है वो आपने देखा होगा और क्या होगा कि समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया काफी तीखी थी। देखिए, जैसा कि मैंने आपको तस्वीरों में दिखाया कि जो यहाँ के स्थानीय नेता हैं, जो हाथरस के नेता हैं, वो इस समय आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देखें पीड़ित परिवार का जो बाहर का जो पूरा जो परिसर है वहां पर ये स्थानीय नेता यहाँ पर खड़े हुए हैं। अंदर राहुल गांधी और उनके साथ जो मुख्य पदाधिकारी है वो अंदर मौजूद होंगे। कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है वो उनके साथ मौजूद है। 2 से 3 लोगों का ये पूरा जो वो वहां पर अंदर मौजूद है और पीड़ित परिवार में उनकी भाभी, उनके भाई, उन लोगों से यहाँ पर बातचीत की जा रही है, क्योंकि उन्होंने लगातार इस बात की मांग उठाई थी कि जो सजा है वो सिर्फ एक युवक को दी गई है। 4 युवकों को, जो 4 युवक इस मामले में दोषी थे, जिनको सीबीआई ने दोषी पाया था, उनको सजा सुनाई जानी चाहिए। लेकिन न्यायालय में ऐसा देखा गया था कि 3 आरोपियों को बरी कर दिया था और एक जो मुख्य आरोपी था संदीप, उसको यहाँ सजा सुनाने का काम किया था। तब से पीड़ित परिवार जो है वो लगातार अपनी मांग उठा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने आवास की जो मांग की थी वो उनको अब तक नहीं मिल पाया है। सरकारी नौकरी की जो बात कही गई थी वो उनको अब तक नहीं मिल पाई है। तो इन सभी मांगों को लेकर वो न्याय कर रहे थे और आज अचानक से राहुल गांधी का ये दौरान है, काफी कुछ कह रहा है। और वही आप देख भी सकते हैं कि पूरे गांव में जितने भी लोग हैं, देखिए आप छतों पे भी पुलिस इसमें तैनात है और जो भी लोग छत पर आने की कोशिश कर रहे हैं, देखने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी वहां से हटाया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि चाक चौबंद यहाँ पर व्यवस्था कर दी गई। जैसे काफिले की बात सुनी, राहुल गांधी के आने की बात सुनी, तो पूरे क्षेत्र को जो है वो तब्दील कर दिया गया। लेकिन ये दौरा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ
कह सकते हैं कि आगे समय में तमाम कौतूहल का विषय बनेगा, क्योंकि लगातार बयान भी लगातार सरकार की तरफ से भी आ रहे हैं कि ये कुल मिला के संभल के बाद ऐसा देखा जा रहा है कि ये माहौल खराब करने की जो बात है वो सामने आ रही है। राहुल गांधी को इस तरीके से 4 साल बाद अचानक से जो इस मामले में कोर्ट में मामला चल रहा हो वहां नहीं पहुंचना चाहिए, लेकिन पीड़ित परिवार से पहुंचने के लिए आज पहुंचे। क्या कुछ निकल कर आता है वो भी पीड़ित परिवार से बातचीत के बाद पता चलेगा। विनीत, जिस तरह से 2020 की यह घटना थी, इस मामले में सीबीआई जांच भी हुई और क्या नाम है 3 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया, उसी से जो पीड़ित परिवार था वो नाखुश था। लेकिन अचानक से 4 साल बाद राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी जाती है और अचानक से राहुल गांधी मिलने भी पहुंच जाते हैं। और भी घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई थी, उनको लेकर अब कहीं ना कहीं सियासत होती हुई दिखाई दे रही कि अन्य मामलों में राहुल गांधी पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने के लिए नहीं पहुंचते, लेकिन जहां उन्हें राजनीति दिखती है वहीं वो पहुंच जाते हैं। और बिल्कुल देखिए, इस बात का, इस सवाल का जवाब यह है कि अभी आज ही देखिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि अक्सर कर ऐसे तमाम पीड़ित हैं जिनको अब तक न्याय नहीं मिल पाया, चाहे वो इस प्रदेश की बात की जाए, अन्य प्रदेशों की बात की जाए, वहां पर राहुल गांधी नहीं पहुंचते हैं। लेकिन यहाँ एक दलित समाज की बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ था उसके बाद प्रधान ने मांग की, और जबकि सारी उनकी मांगे पूरी भी कर ली गई थी, तो उसके बावजूद भी राहुल गांधी यहाँ पहुंचे हैं। तो जाहिर सी बात है कि कुछ न कुछ उनके जहन में चल रहा होगा, यही वजह है कि वो यहाँ पहुंचे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि राहुल गांधी क्या कुछ बयान देकर यहां पर जाते हैं या पीड़ित परिवार उनसे क्या कुछ कहता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक राजनीति गरमाने का काम जरूर राहुल गांधी ने आज यहां करने की कोशिश की है, और अंदर मुलाकात लगातार जारी है। जैसा कि समय बताया, 11 अगर देखिए आसपास गांव के लोग मौजूद हों तो उनसे भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बातचीत करिए कि क्या कुछ हुआ था और जो कोर्ट की तरफ से फैसला आया वो कितना सही था, या फिर जो पीड़ित परिवार है उसका कहना है कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ है। जो गांव के लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, अगर आसपास आपके मौजूद हो तो उनसे बातचीत करिए। देखिए धीरेन्द्र, इस समय अगर बात की जाए तो देखिए यहाँ पर सिर्फ अकेली मीडिया यहाँ पर है, पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं, स्थानीय अधिकारी मौजूद हैं, और गांव के व्यक्ति जो है वो आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको छतों पर दिखाई दे जाएंगे, गली के बाहर वहाँ नुक्कड़ पर आपको खड़े हुए दिखाई दे जाएंगे। उन तक पहुंचने की अभी परमिशन, अभी थोड़ी देर में जब यहाँ से राहुल गांधी का काफिला निकल जाएगा तो हम गाँव वालों से भी बातचीत करेंगे और उनसे समझेंगे कि इस मामले में, जैसा कि लगातार न्यूज स्टेट ने, अगर हम पहले 2004 साल पहले की बात की जाए तो लगातार इस मामले की कवरेज भी की थी और ग्राउंड जीरो से तस्वीरों को दिखाया था कि किस तरीके से यह पूरी घटना सामने आई थी। उसके बाद पीड़ित लड़की को इलाज के लिए ले जाया गया, वहां उसकी जब मौत हो जाती है तो 2 दिन बाद ऐसा देखने को मिलता है। उसके दूसरे दिन चुपचाप तरीके से यहाँ पर, गुपचुप तरीके से सुबह सवेरे यहाँ पर पुलिस प्रशासन जो है वो लड़की का अंतिम संस्कार कर देता है। उसके बाद ये पूरा मामला गरमाता है, तमाम राजनीति गरमाती है, तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर मिलने पहुंचते हैं और पूरे देश में ये हाथरस का बुरगड़ी गाँव जो है वो चर्चा का विषय बन जाता है। और तभी से लेकर अब तक इस मामले में पूरी कार्रवाई की है, सीबीआई बैठती है, सीबीआई के तमाम लोगों के बयान लिए जाते हैं और बयान लेने के बाद ऐसा देखा जाता है कि 4 लोगों को आरोपी बनाया जाता है। लेकिन 3 लोगों को 2023 में, यानी 1 साल पहले अगर बात की जाए तो 3 लोगों को बरी कर दिया जाता है और 1 आरोपी को इसमें मुजरिम बनाया जाता है। लेकिन इस बात से नाखुश हैं। अब गांव वाले क्या कुछ कहते हैं, उनकी नजरों में क्या न्याय मिला या नहीं मिला वो भी वो बताएंगे, और पीड़ित परिवार की भी हम इस समय बातचीत आप लोगों तक पहुंचाएंगे, जनता तक पहुंचाएंगे कि पीड़ित परिवार क्या कुछ कहता है। लेकिन फिलहाल मुलाकात जारी है और यहाँ पर जो है वो बंदोबस्त पूरी तरीके से किए गए हैं। स्थानीय जो नेतागण हैं वो भी यहाँ पर आप बाहर देख सकते हैं, एनआईसी के अध्यक्ष भी यहाँ पर मौजूद हैं, हाथरस के जो अध्यक्ष है वो भी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन राहुल गांधी क्या कुछ कहते हैं ये उनके बाहर आने के बाद ही पता चल सकेगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद राहुल गांधी कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार से जो बातचीत हुई है उसको लेकर भी बात करेंगे। साथ ही साथ अब हाथरस का जो ये कांड था 4 साल पहले का, ये अब चर्चा का विषय बनने वाला और उस पर कहीं ना कहीं विनीत काफी ज्यादा राजनीति भी होने वाली है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हाथरस की घटना को लेकर अब पहुंचे हैं। 4 साल पहले की घटना थी, पीड़ित परिवार ने बाकायदा चिट्ठी लिखी तब पहुंचे हैं, तो इसको लेकर अब सियासत भी होनी शुरू हो गई। और राहुल गांधी जब पीड़ित परिवार से निकलकर बाहर आएंगे तब उनकी तरफ से जो बातें कही जाएंगी और उस पर भी खूब सियासत होगी। वो तब भी ये नहीं बता रहे थे कि राहुल गांधी पहुंच रहे हैं, वो अपनी उनकी गोपनीयता हो सकती है, हो सकता है कांग्रेस ने उन्हें कहा हो कि आप अपनी तरफ से ये जानकारी नहीं देंगे, लेकिन पीड़िता के भाई से तो जरूर विनीत
हम यहाँ पर थोड़ी देर में परिवारीजनों से भी बातचीत करेंगे, क्योंकि परिवारीजन लगातार इस बात की मांग भी कर रहे थे। न्यायालय में भी इस बात की उन्होंने केस डाला है कि चारों आरोपियों को सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि निचली अदालत में अगर देखा जाए तो यहाँ पर सजा सुनाई गई थी। अब वो कहते हैं कि हाई कोर्ट के हम सुप्रीम कोर्ट की सजा लड़ेंगे। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि इस सब के बावजूद राहुल गांधी यहाँ पहुंचे हैं, वो क्या कुछ आश्वासन देते हैं, पीड़ित परिवार की क्या मदद करते हैं, और सरकार के जो वादे थे जिसको पीड़ित परिवार कहता है कि उनको पूरा नहीं किया गया है, उस बारे में राहुल गांधी क्या कुछ कहते हैं, ये उनके बयानों पर निर्भर है। लेकिन ये सभी बातें तब स्पष्ट हो पाएंगी जब राहुल गांधी की मंशा क्लियर हो जाएगी कि राहुल गांधी की आखिर 4 साल बाद इस गांव में दलित परिवार से मिलने की मंशा क्या है। तो उस मंशा के बाद ही ये स्पष्ट हो सकेगा कि आखिर ये राजनीति गरमाने का काम क्यों किया जा रहा है। नौकरी का वादा किया गया था। ठीक है विनीत, बने रहिए हमारे साथ। तस्वीरें भी लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे कि राहुल गांधी किस तरह से आज पहुंचे हुए हैं हाथरस। 4 साल पहले का यह पूरा मामला था और 14 सितंबर 2020 को एक युवती के साथ में दरिंदगी हुई थी। 29 सितंबर 2020 को युवती को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन वहां पर युवती की जान चली गई थी। इस मामले में पुलिस की तरफ से जांच की गई, सीबीआई जांच भी हुई, 4 आरोपी बनाए गए, 3 को कोर्ट ने बरी कर दिया, जिसके बाद जो पीड़ित परिजन थे उनकी तरफ से राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी गई थी।